इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के कानूनी टीम के इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 1 घंटे बाद होंगे। 26वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास कल भी मुतवक्के। हुकूमत की अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान को इस्लामाबाद ही में रहने की हिदायत। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, कोशिश करेंगे आईनी तरमीम आज ही पेश करें। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। पीटीआई वफ्द के बाद बिलावल भुट्टो भी सरबराह जेयूआई की रिहाइशगाह पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना से मुशावरत। असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत अहम रहनुमा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हम किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं। पार्लियामेंट और सियासत में अगर डायलॉग जारी रहे तो डेडलॉक नहीं होता। आमिर टोगर बोले, हुकूमत ने शब खून मारना हुआ तो आज मार देंगे, कौन रोक सकता है। हम तो सर पर कफन बांध कर हक के रास्ते पर निकले हैं। हम किसी भी ओहदे पर एक्सटेंशन नहीं चाहते। 26वीं आईनी तरामीम का मामला फिर खटाई में पड़ गया। वज़ीर आज़म और बिलावल की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें नाकाम। सरबराह जेयूआई का पहले सेनेटर अब्दुल शकूर को सामने लाने का मुतालबा। कहा, अरकान को अगवा, हिरासा और खरीदने का सिलसिला तर्क न किया गया तो फिर हुकूमत याद रखे, हम बहुत सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। हमारे खलूस, संजीदगी और नेक नियति का मजाक बनाया जा रहा है। अगर मुतनाज़ा तरमीम के लिए हाथ मरोड़ कर वोट लेंगे तो क्या ये जमहूरियत होगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले दिन तय कर लिया था कि मौलाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे अरकान असम्बली को अगवा और फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीटीआई और जेयूआई ने अपने अरकान को आर्टिकल 63A के तहत वोट देने के नोटिस जारी कर दिए। आईनी तरमीम पर पीटीआई ने प्लान बी तैयार कर लिया। मौलाना फजल रहमान के साथ न देने पर तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम की वोटिंग के वक्त ऐवान के बायकॉट का फैसला। बायकॉट के वक्त पीटीआई मेंबरान के ऐवान में बैठने को हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। पीटीआई ने अपने अरकान को मुतनब्बे कर दिया। पीटीआई बायकॉट करके असम्बली के बाहर अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाएगी। इजलास में अवामी करारदाद पेश और तरमीम की मुसम्मत की जाएगी। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी न कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई रहनुमाओं और इनके अहले खाना को हिमायत हासिल करने के लिए हिरासा किया जा रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर दी। हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सदीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर से आफिया सदीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने आफिया सदीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को लिखे खत में कहा कि आफिया सदीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। वो 16 साल की सजा काट चुकी। गुज़श्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सदीकी से मुलाकात कर चुके। सबने आफिया सदीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खदशा है आफिया सदीकी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती हैं। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने पेशरफ से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती वीडियोस वायरल होने से रोकने पर DGFIA आइंदा समात पर अदालत तलब। तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बनाने का फैसला। दौरान समात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से इस्तफसार किया, आपने वीडियोस रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राबता किया? IG पंजाब ने, हमने PTA से राबता किया था।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। आपने मुतालिका अथॉरिटी से बहुत ताखीर से राबता किया, यह आपकी नाकामी है। बच्चों को सड़कों पर आने दिया, हमें 2 दिन का हिसाब दें। 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या किया? बच्चियां सड़कों पर आ गईं, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, सिर्फ इस बिना पर कि बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, इसे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाकई से मौके परस्तों ने फायदा उठाया। निजी कॉलेज वाकई की कोई मुतासरा है तो अदालत आए, हम उसको सुनेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस आलिया जिया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा।